हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे बीटा फंक्शन के बारे में। बीटा फंक्शन का जो प्रॉपर्टीज है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। बीटा क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उसका वीडियो लेक्चर एप्लीकेशन पे अपलोड है। और यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं बीटा फंक्शन के प्रॉपर्टीज के बारे में। बीटा फंक्शन के 3 फॉर्म होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको प्रूव्ड भी करेंगे, ठीक है। और ये बीटा फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा ना उसको बनाने में आपको बहुत ही आसानी होगा। और यही बहुत मज़ेदार वीडियो लेक्चर होने वाला है। पूरा सेशन देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। अगर आप बीटेक एली एंट्रेंस एग्जाम इस बार देने वाले हैं 2024 में, तो आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद का है। या फिर अगर आप बीटेक फर्स्ट, सेकंड या थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी है। तो देखिए बाबू, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में है ये बीटा फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग किस रूप में लिखते हैं? इसको लिखते हैं इस तरह से, एम एन बराबर 0 से 1, लिमिट है 0 से 1, एक्स टू पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स पे पावर n-1 इंटू dx। ये बीटा फंक्शन का फॉर्मूला है, प्रॉपर्टीज है। अब बात करोगे कि सर m और n क्या है, तो बाबू m और n ये एक नंबर है। कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। ये पॉजिटिव नंबर है। क्या है? पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर का है तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। या 1/2 फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हो, 2/3 लिख सकते हो, 5/9 लिख सकते हो। ये भी क्या है? पॉजिटिव नंबर है। या फिर दशमलव में लिखिए, इसको भी ये फ्रैक्शन के रूप में है, 0.1 लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं। ये जितना भी नंबर है ना, ये सब के सब क्या है? पॉजिटिव नंबर है। ये पॉजिटिव नंबर है नेचुरल नंबर का, ये पॉजिटिव नंबर है फ्रैक्शन, ये पॉजिटिव नंबर है डेसिमल में। तो ये एम एन पॉजिटिव नंबर है। कैसा पॉजिटिव नंबर है? इसको आप कह सकते हैं इंटीग्रल नंबर अथवा फ्रैक्शन के रूप में। किस रूप में बाबू है? फ्रैक्शन के रूप में। मतलब एम एन जो है एक पॉजिटिव नंबर है। कैसा पॉजिटिव है? इंटीग्रल या फ्रैक्शन के रूप में होगा, इस रूप में होगा, निगेटिव कदापि नहीं हो सकता है। तो एम एन बराबर लिमिट हमें रखना है 0 से 1 और x टू पावर हम फंक्शन ले लिए हैं x के रूप में, ठीक है। अगर आप चाहो तो x की जगह पे y भी पुट कर सकते हैं। और ध्यान रखना है कि अकेला जब x रहे और यहाँ इसका रेंज देखना है, ये किस रूप में, मतलब सिस्टम, किस सिस्टमेटिक रूप में ये यहाँ लिखा हुआ है। पहले ही यहाँ अगर m लिखा है तो अकेला x पे पावर हो जाएगा m-1, और m के बाद n लिखा हुआ है तो इसका मतलब n को कहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे? 1 माइनस एक्स पे पावर n-1 के रूप में। अगर मान लेते हैं यहाँ पे लिखता है बीटा a b, तो इसको हम क्या लिखते हैं बाबू? लिमिट 0 से 1 ही लेना है और x पे पावर लिखते a-1, यानी a किसका काम कर रहा है? m का, इंटू 1 माइनस एक्स पे पावर क्या लिखते? ये b को n के जगह रखते, यानी n के जगह हम b को दूसरा जो नंबर है इसको पुट कर देते, यानी b-1 इंटू dx हो जाता। किसी का कहना है कि सर हम x की जगह y पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? dy के रूप में। बात समझ गए होंगे आप लोग। तो mn क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। कैसा पॉजिटिव नंबर है? ये इंटीग्रल या फ्रैक्शन के रूप में है, ठीक है। नोट में आपको इसमें लिखना है, नोट में बीटा एम एन बराबर होता है बीटा एन एम। इसमें कोई अंतर नहीं है। हमने क्या किया, यहाँ पर एम एन लिए तो यहाँ पे हम पुट कर दिए एम और यहाँ पर एन। लेकिन अगर इसका हम सिस्टमेटिक जो है रेंज है बदल देते हैं, अगर m के जगह n और n के जगह m कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो भी इसकी इंटीग्रल वैल्यू में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होने वाला है। यही चीज हम आपको अभी प्रूव करके देंगे, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट होगा, यही आपका कॉन्सेप्ट होगा। काहे कि
आपको हम बोल देंगे कि बीटा एम एन बराबर बीटा एन एम होता है, याद कर लीजिए, याद तो कर लोगे, आपकी मजबूरी है, लेकिन मैं आज आपको प्रूव करके देंगे कि बीटा एम एन बराबर बीटा एन एम होता है। ये कैसे होता है? अगर मैं बात करूं बाबू कि क्या प्रूव करना है, हमने लिखा है बीटा एम एन बराबर लिमिट 0 से 1, तो हम x की पावर क्या लिखे हैं m माइनस 1, और 1 माइनस एक्स पे पावर क्या लिखे हैं n माइनस 1। अगर मैं इसको बदल दूं तो इसका मतलब क्या है, अगर हम लिखें बीटा एन एम तो ये क्या बन जाएगा 0 से 1 लिमिट, और x पे पावर क्या लिखेंगे, पहला n को यानी n माइनस 1 को, इंटू 1 माइनस एक्स पे पावर m को लिखेंगे यानी m माइनस 1 इंटू डी एक्स। ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही ना होना चाहिए, क्योंकि बाय डिफिनीशन से बीटा एम एन बराबर इतना होता है तो बीटा एन एम बराबर इतना होना चाहिए। और दोनों का वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू ये आ रहा है और इसका वैल्यू इस रूप में आ रहा है, और दोनों का वैल्यू अगर बराबर हो जाए तब हम कहेंगे कि बीटा एम एन बराबर बीटा एन एम होता है। और यही मैं कहना चाह रहा हूं, और ये कहता है बाय डिफिनीशन से कि ये दोनों बराबर होगा। ये कैसे बराबर होगा, इसी चीज को हम प्रूव करते हैं। अगर कुछ स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ले लीजिए, अभी आप इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। चलिए नोट भी लिख लिए, इसको प्रूव करते हैं, बस बढ़िया से इसको देखते जाइए। इसमें बहुत कुछ हम बताने वाला हूं इस वीडियो लेक्चर में। लिखेंगे बाय डिफिनीशन बीटा एम एन बराबर होता है 0 से 1 लिमिट x पे पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स पे पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब एक काम करते हैं, आप लोग को एक चीज़ पता होगा, चूँकि इंटर में पढ़े होंगे 12th क्लास में या पॉलिटेक्निक में, कि इंटीग्रल डिफिनिट इंटीग्रल है, ये डिफिनिट इंटीग्रल है, प्रॉपर है, ए से या फिर 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर पढ़े थे 0 से ए एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। मतलब लिमिट 0 से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से ए लिमिट है एफ ए माइनस एक्स, यानी जो ऊपर में लिमिट ए है ना, हम x के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिए a माइनस एक्स। इस दोनों का वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। अब पढ़े हैं ये डिफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज है, इस दोनों का इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, बराबर होता है आपस में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाबू, अगर आप 0 से a लिमिट को x के जगह हम पुट कर दिए a माइनस एक्स, मतलब ऊपर वाला माइनस एक्स यानी x के जगह a माइनस एक्स पुट कर दिए, तो मैं इसमें भी वही करने वाला हूं। जहां पर a है वहां पे क्या है 1, जहां जहां x वहां पे हम क्या पुट करेंगे 1 माइनस एक्स, क्योंकि जहां पर x है वहां पे हमने पुट कर दिया a माइनस एक्स। उसी प्रकार से जहां जहां x वहां पे हम पुट कर देंगे 1 माइनस एक्स। तो ये बन जाएगा बीटा एम एन बराबर 0 से 1, और यहाँ पे बाबू देखो क्या है x, और x की जगह पुट हो जाएगा 1 माइनस एक्स पे पावर m माइनस 1, ये वाला m माइनस 1 इंटू अब देखिए 1 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रे बबुआ 1 माइनस, और इस x की जगह पुट कर देंगे 1 माइनस एक्स ब्रैकेट बंद और n माइनस 1 इंटू डी एक्स, क्योंकि पावर है n माइनस 1। यहाँ पे हो जाएगा 0 से 1 माइनस एक्स पे पावर m माइनस 1 इंटू, इस ब्रैकेट को हटाइए तो हो जाएगा 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस एक्स पे पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 1 माइनस एक्स पे पावर m माइनस 1 इंटू एक्स बचा एक्स पे पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसको हम क्या करके लिखते हैं 0 से 1, इसको पहले लिख दीजिए एक्स पे पावर n माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स पे पावर m माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर। अब देखिए
हमने बीटा एम एन बराबर 0 से 1 लिमिट लिया, ये बाय डिफिनीशन ये फार्मूला होता है। हमने ये प्रॉपर्टीज अप्लाई किया कि लिमिट 0 से a हो तो x की जगह पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों का इंटीग्रल वैल्यू बराबर होता है। तो आगे मैंने लिखा कि 0 से a 1, और जहाँ जहाँ x वहाँ पे पुट कर देंगे 1 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे a माइनस एक्स पुट किए हैं बराबर था, तो इसका मतलब यहीं भी यह भी ऐसा होगा। आगे जब इसको हम बढ़ाते गए, आगे बढ़ाते यहाँ तक आए तो बचा क्या, x पे पावर n माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स पे पावर m माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब क्या देख रहे हैं कि पहले m है तो x पे पावर m माइनस 1 हुआ, बाद में n है तो 1 माइनस एक्स पे पावर n माइनस 1 हुआ। अगर मैं इसको मिटा दूं और इसको सिर्फ रहने दें तो आप कहिएगा सर ये ऐसा होगा बीटा, इसको हम मिटा दिए ऐसे थोड़ा देर के लिए, अब इसको मत देखिए, तो आप कहोगे, हम कहेंगे रे बाबू यहाँ पे क्या होगा, तो अपने मन से लिख दीजिएगा बीटा, पहले m है तो यहाँ पे m होगा, बाद में n है यानी 1 माइनस एक्स पे पावर n है तो हम लिखेंगे यहाँ पर m, है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे इसको मिटा दें और यहाँ पे कहेंगे बाबू यहाँ पे हम लिखते हैं p और यहाँ पे लिखते हैं z, कहेंगे यहाँ पे क्या होगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे होगा बीटा और x पे पावर p है तो यहाँ लिखाएगा p, और 1 माइनस एक्स पे पावर है z माइनस 1 तो यहाँ लिखाएगा z। लिख दिए कि नहीं। लेकिन था क्या, था m, यहाँ क्या था n, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, तो यहाँ पे पहले भी लिखल था और अभी भी लिख देते हैं m n। एक बात बताओ यहाँ क्या लिखाएगा, तो मैं यहाँ पे कहूँगा यहाँ पे लिखाएगा बीटा, और x पे पावर n है तो यहाँ लिखाएगा n, और 1 माइनस एक्स पावर m है तो यहाँ लिखाएगा m। तो देखिए बीटा एम एन बराबर बीटा एन एम प्रूव्ड हो गया। यही चीज को मैं प्रूव्ड करना चाह रहा था और आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था। इसका मतलब है कि बीटा एम एन बराबर होता है बीटा एन एम। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और कॉन्सेप्ट के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। अब देखिए बात करेंगे, बीटा के 3 फॉर्म होता है, बीटा फंक्शन के 3 फॉर्म होता है। तो यहाँ पे लिखिए आप लोग, फॉर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन। तो पहला क्या होता है, बीटा एम एन बराबर 0 से इन्फिनिटी एक्स पे पावर m माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स टू पावर m प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है। दूसरा होता है इसका बीटा एम एन बराबर 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ x पे पावर यहाँ m माइनस 1 है ना, ये हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पे पावर m प्लस n इंटू डी एक्स। सॉरी यहाँ पे n होगा। ठीक है। और तीसरा फॉर्म जो होता है बीटा एम एन बराबर लिमिट 0 से पाई बटा 2 साइन 2m माइनस 1 थीटा इंटू कॉस 2n माइनस 1 थीटा इंटू डी थीटा, पाई बाय 2 है तो यहाँ हो जाएगा 2। तो ये बीटा फंक्शन का 3 फॉर्म होता है। इस तीनों फॉर्म को आप अच्छे से कंठस्थ याद रखिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ। पहला क्या है, बीटा एम एन बराबर 0 से इन्फिनिटी एक्स टू पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पे पावर m प्लस n डी एक्स। एक्स के फॉर्म है, इसीलिए हम डिफरेंशियल जो लिए हैं वो डी एक्स के रूप में। अब है दो नंबर दूसरा फॉर्म बीटा एम एन बराबर 0 से इन्फिनिटी। बस हमने क्या किया, फंक्शन एक्स के रूप में ही रखे हैं, लेकिन जहाँ यहाँ ऊपर में m माइनस 1 था वहाँ पे हमने पुट कर दिया n माइनस 1। इसका मतलब इतना बराबर इतना होता है और इतना बराबर इतना होता है, तो इसका मतलब ये और ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब फंक्शन बराबर नहीं होगा, फंक्शन का कैलकुलेशन करने के बाद जो इंटीग्रल वैल्यू आएगा वो आपस में बराबर होगा।
तीसरा फॉर्म है बीटा एम एन बराबर 2 इंटू लिमिट है 0 से पाई बाई 2, ये ट्रेगोमेट्री फंक्शन का हमने ले लिया है बीटा फंक्शन, साइन पे पावर 2m-1 थीटा इंटू कॉस पे पावर 2n-1 थीटा। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे लिखूँ साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा, क्या ये दोनों बराबर होगा? कहोगे सर बिल्कुल नहीं होगा, ये कट नहीं हो सकता। ये साइन थीटा का पूरे पे पावर है, लेकिन ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, ये दोनों का अलग अलग वैल्यू होता है। ठीक है, इस चीज पे ध्यान रखिएगा। तो उसी प्रकार हमने यहाँ पे जो लिखा है ना, ये साइन स्क्वायर के रूप में, यानी साइन पे पावर 2m-1 के रूप में। अब ये फार्मूला इतना होता है। अब एक एक करके हम क्या करेंगे, तीनों को प्रूव्ड करेंगे। और तीनों को प्रूव्ड करने में हमको कितना समय लगेगा? 15 मिनट। 5, 5 और 5, 15 मिनट आप मेरे साथ अगर जुड़ के रहते हैं तो ये तीनों फॉर्म जो है प्रूव करके दिखाऊंगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बीटा फंक्शन के रूप में। ठीक है, तो आप मेरे साथ 15 मिनट जुड़ के रहिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए पहला हम इसको प्रूव करते हैं। फर्स्ट एक चीज ध्यान रखिएगा कि 0 से इन्फिनिटी x पावर m-1 अपॉन 1 प्लस x है, यानी ये फंक्शन है ना fx बटे f1 प्लस x के रूप में है। तो नीचे अगर आया है तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लिखिए बाय डिफिनीशन ऑफ बीटा फंक्शन। बाय डिफिनीशन ऑफ बीटा फंक्शन क्या कहता है, बीटा एम एन बराबर 0 से 1 x टू पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स पे पावर n-1 इंटू डी एक्स। अब हमें इतना बराबर इतना लाना है, इतना बराबर इतना लाना है, मतलब इससे इसका जो प्रॉपर डिफिनीशन से फार्मूला होता है, यही फार्मूला था शुरू में बताए थे और इसको प्रूव्ड भी किए थे। इसी फार्मूला का यूज करके इसको आगे बढ़ाएंगे और बढ़ाते बढ़ाते हमको यहाँ तक लाना है, मतलब इसको इस रूप में प्रूव्ड करके दिखा देना। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इस फार्मूला से जो है ना दूसरा भी, कौन सा दूसरा, यानी बीटा एम एन बराबर 0 से इन्फिनिटी और x पावर n-1 डिवाइड 1 प्लस एक्स पे पावर m प्लस n इंटू डी एक्स, ये दोनों डिफिनीशन जो है, ये दोनों फार्मूला जो है एक ही स्टेप में प्रूव्ड हो जाएगा, इसलिए मैंने दोनों को लिख दिया। ठीक है, इस डिफिनीशन का यूज करके हम इसको क्या करेंगे, फोन आ गया था, इस फार्मूला का यूज करके, ठीक है, हम इस दोनों को प्रूव्ड करेंगे। समझ गए? देखिए कैसे होता है। अब देखिए इस फार्मूला से ये फार्मूला दोनों लाना है, लेकिन ये क्या है डिवाइड के रूप में, नीचे देखिए 1 प्लस एक्स के रूप में है, तो आपको भी इसको क्या करेंगे, नीचे 1 प्लस एक्स के रूप में लाना है। इसके लिए इसको बदलना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज कैसे होगा, सब्स्टिट्यूट करके, सब्स्टिट्यूशन माध्यम से आप पढ़े भी होंगे। क्या लिखेंगे, पुट, क्या पुट करने वाले हैं, x बराबर 1/1 प्लस वाई के रूप में। अब कहोगे सर ये x के रूप में है और आप इसको y के रूप में ला रहे हैं। हाँ, अभी तो हमें y का हेल्प लेना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ेंगे ना तो धीरे 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 हम x के रूप में आ जाएंगे। ठीक है, हमने क्या पुट कर दिया, x बराबर 1/1 प्लस वाई। जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन का भी करते हैं, तो इसको x के रूप में डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dx बराबर, अब 1/1 प्लस वाई को जब आप डिफरेंशिएशन करिएगा तो ये हो जाएगा -1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। अब कहोगे कैसे सर, देखिए 1/1 प्लस वाई है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस वाई पे पावर -1। चलिए जब ये ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या होता है, पावर पहले मल्टीप्लाई होता है -1 और फिर एक पावर घट जाता है, 1 प्लस वाई पे पावर -1 था, एक और घटा दीजिए, ये हो जाएगा -1 इंटू 1 प्लस वाई पे पावर माइनस प्लस यानी -2। इसको हम लिख सकते हैं -1
पावर को जब नीचे आएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, यानी 1 + y का होल स्क्वायर, और y है तो यहाँ हो जाएगा dy हर जगह। समझ गए? इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। एक चीज़ और, जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिमिट भी बदलता है। तो एक काम करिए, अगर हम इसको लिमिट बदलना चाहेंगे तो इसको हम इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 1 + y बराबर 1/x, मतलब इसको यहाँ ले आए और इसको यहाँ ले चलाए, नीचे आ जाएगा, और y बराबर क्या हो जाएगा 1/x - 1। कोई दिक्कत? क्योंकि -1 जो है उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब हम x की जगह एक बार 0 पुट कर देंगे लिमिट, तो y का वैल्यू आ जाएगा। फिर अपर लिमिट पुट करेंगे तो y का अपर वैल्यू आ जाएगा। पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ x बराबर 0, देन अगर हम x की जगह 0 पुट कर देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा बाबू 1/0। 1/0 एनी नंबर कितना इन्फिनिटिव, तो बताइए 1/x है और यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे तो 1/0 का वैल्यू क्या होता है इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव में कोई नंबर जोड़िए, घटाइए, गुना करिए, वो क्या वैल्यू देगा इन्फिनिटिव ही देगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो 1/0 इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव -1, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी -1 है, तो इन्फिनिटिव -1 इन्फिनिटिव, तो y का वैल्यू क्या होगा इन्फिनिटिव। जब x का वैल्यू हम 0 लेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव। कैसे हुआ पता चल गया आपको ना। फिर इफ x बराबर 1, कौन सा 1, ये अपर लिमिट, ये वाला पुट कर देंगे, तो देन y बराबर क्या होगा, तो 1/x, ये y बराबर हो जाएगा 1/x - 1, x की जगह हम 1 पुट कर देंगे तो 1/1 - 1 बराबर 1 - 1 बराबर कितना 0, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। बात समझ में आई? अच्छा, कोई बच्चा कह रहा है कि सर इन्फिनिटिव कैसे आया, अरे बेहुदा कैसे आया, यहाँ पे देखिए y बराबर क्या लिखा है, y बराबर है 1/x - 1, हम x की जगह लोअर लिमिट 0 पुट कर देंगे तो 1/0 और -1, तो 1/0 क्या होता है एनी नंबर बटे 0 बराबर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव -1 बराबर कितना इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव में कोई नंबर जोड़िए, घटाइए, गुना करिए, भाग करिए, वैल्यू इन्फिनिटिव ही आएगा। ठीक है, समझ नहीं, इन्फिनिटिव बटे इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव नहीं आता है, ये इनडिटरमिनेट टर्म है, लेकिन इन्फिनिटिव में कोई नंबर जोड़िए, घटाइए, गुना करिए, क्या आएगा इन्फिनिटिव ही आएगा। तो इसीलिए अगर x का वैल्यू 0 पुट किए तो y का क्या आ जाएगा इन्फिनिटिव। अब हम यहाँ से लिखेंगे बीटा फंक्शन mn बराबर, अब ने क्या किया, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पे पुट कर दिए हैं 1/y, तो पुट कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा, हाँ लिमिट भी चेंज हुआ है, ये 0 से 1 लिमिट है, लेकिन इस पूरे फंक्शन को अब हम y में कन्वर्ट कर दिए हैं तो y का लिमिट लिखना पड़ेगा। तो y का लिमिट क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगा इन्फिनिटिव और अपर लिमिट हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटिव और यहाँ पे 0। x के प्लेस पे लिखेंगे 1/1 + y पावर कितना m-1 इंटू 1 - x है तो इसको हम लिखेंगे 1 और माइनस, इस x के प्लेस पे क्या लिखेंगे 1/1 + y होल पावर n-1। अब dx है और dx बराबर देखिए क्या वैल्यू आया है -1/1 + y का होल स्क्वायर इंटू dy, तो यहाँ पर लिखेंगे -1/1 + y नीचे का होल स्क्वायर इंटू dy। सबको हमने सिर्फ पुट किया और कुछ नहीं किए हैं छेड़छाड़ इसमें। लिमिट इन्फिनिटिव से 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/1 + y पे पावर m-1। क्यों कहोगे सर ऊपर में नहीं है, पूरे पर है। अगर मानिए a/b पे पावर है x तो इसको हम लिख सकते हैं a पे पावर x और नीचे b पे पावर भी x। अब कहोगे सर एक समय बताए थे कि पावर को नीचे आते हैं तो माइनस प्लस होता है, रे बेहुदा हम बताए थे ऐसे, अगर a पे पावर x है और इसको हम लिखेंगे 1/a तब इस पे पावर -x हो जाएगा, ये बताए थे। लेकिन ऑलरेडी देख रहे हो ना, अगर ऐसा है तो ऐसा हम लिख सकते हैं, ये पूरे पे पावर है तो 1 पे पावर हम कुछ भी लिखेंगे 1 ही आएगा,
कुछ का मतलब इन्फिनेटिव छोड़ के, ठीक है, बात को बतंगर नहीं करना है, ये नहीं बोलना कि कुछ भी बोल रहे हैं, मेरा कहने का मतलब समझ जाते हैं आप लोग, समझिए। अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 1 + y - 1 बटे 1 + y पे पावर n-1 इंटू, अब देखिए यहाँ पे माइनस है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी फंक्शन में अगर यहाँ पर है a और यहाँ पर b और कोई नंबर है fx इंटू dx और यहाँ पे माइनस लगा है, तो इस माइनस को अगर आपको प्लस करना है, या फिर यहाँ माइनस नहीं है तो बाहर में माइनस लगा है, तो माइनस से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो प्रॉपर्टीज कहता है कि लिमिट को चेंज कर दो, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, यानी यहाँ हो जाएगा b, यहाँ हो जाएगा a और यहाँ हो जाएगा प्लस fx इंटू dx। मतलब इसका वैल्यू और इस दोनों का वैल्यू आपस में इंटीग्रल वैल्यू बराबर होता है, ये कहता है डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी, 12th में पढ़े होंगे, पॉलिटेक्निक में पढ़े होंगे। तो बताइए अगर मैं इस माइनस को हटा दूं यहाँ से तो क्या लिखेंगे, 1/1 + y का होल स्क्वायर इंटू डी वाई, लेकिन माइनस गया कहाँ, माइनस गायब हो गया, तो गायब हो गया तो लिमिट चेंज कर दो, नीचे 0 और ऊपर इन्फिनिटी। अभी जैसे बताएं प्रॉपर्टीज, तो 0 से इन्फिनिटी 1/1 + y पे पावर m-1 इंटू, ये 1 कैंसिल, तो y पे पावर कितना n-1, नीचे भी 1 + y पे पावर कितना n-1, क्योंकि ऊपर भी पावर नीचे भी पावर, दोनों में पावर हो गया, इंटू 1/1 + y का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। अब देखिए नीचे में जितना भी टर्म है सब 1 + y के रूप में है, तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा, तो लिखेंगे ये y पे पावर n-1 डिवाइड बाय 1 + y पे पावर कितना m-1 प्लस ये पावर कितना n-1 और ये पावर कितना +2 इंटू डी वाई। -1 ये -2 किसको कटा देगा, इसको, ख़त्म। तो क्या बचने वाला है, जो बचने वाला है, मेरे पास जगह नहीं है, इधर मिटाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और पता चलेगा लास्ट में कि बीटा mn बराबर इतना था और इसको आगे बढ़ाए थे ये और ये दोनों आ गया ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से बीटा mn बराबर 0 से इन्फिनिटिव है, ऊपर है y पे पावर n-1, नीचे क्या बचेगा 1 + y पे पावर कितना m और n बच रहा है, तो m + n बच रहा है, यहाँ पे कितना dy। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब फिर हम प्रॉपर्टीज़ का अप्लाई करते हैं, क्योंकि 12th में पढ़े थे क्या a से b, ठीक है, fx बराबर a से b fy इंटू डी वाई पढ़े थे। अगर लिमिट बराबर हो, लिमिट सेम होना चाहिए, फंक्शन fx और dx है तो लिमिट भी जिसका x फंक्शन का जो लिमिट है वही फंक्शन y वाले को हो, तो इसमें इंटीग्रल वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है, जो वैल्यू इसका आएगा वही वैल्यू इसका आएगा। आप इसका प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे, याद होगा, नहीं याद है तो समझ जाइए, इतना बराबर इतना होता है, यानी फंक्शन x के रूप में हो या y के रूप में है बराबर ही होगा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं इस रूप में, इसीलिए बीटा फंक्शन mn बराबर लिमिट कितना 0 से इन्फिनिटी भी रहने देते हैं, जहाँ y है वहाँ पे हम x लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि fx बराबर fy होता है, तो यहाँ हो जाएगा x पे पावर n-1 डिवाइड 1 + x पे पावर m+1 इंटू डी एक्स। तो देखिए ये फार्मूला जो है ना, ये 2 नंबर को प्रूव्ड कर दिया है ना, बीटा mn बराबर 0 से इन्फिनिटी x पावर n-1 नीचे 1 + x पावर m+n इंटू डी एक्स। तो ये 2 नंबर प्रूव्ड हो चुका है। अब हमें इसी फार्मूला से बस 2 स्टेप और लिखेंगे, ये पहला क्वेश्चन जो है पहला प्रूव्ड करने वाला वो प्रूव्ड हो जाएगा। कैसे, वी नो डेट क्या जानते हैं आप, मैं जानता हूं कि बीटा mn बराबर
बीटा एन एम होता है, शुरू में ही बता दिए थे। बीटा फंक्शन एम एन बराबर बीटा फंक्शन एन एम होता है, यानी एन और एम का जो प्लेस है आपस में चेंज कर दिए। तो एक बात बताइए, इसमें एम एन है तो यहाँ पर हुआ n-1/1 प्लस एक्स पावर एम प्लस एन। अब हम इसका प्लस ही चेंज कर दिए, दोनों आपस में बराबर होता है, शुरू में प्रूव करके बताए थे। इसका मतलब है m का जगह n, n का जगह m पुट कर देंगे, कहाँ, इसमें, यानी इसको आप एक मान सकते हैं। फ्रॉम वन से हम इसको लिख सकते हैं, फ्रॉम वन से बीटा फंक्शन एम एन बराबर, अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर होता है तो हम इतना ही बराबर क्या लिख सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी और x पे पावर, जहाँ पे n है वहाँ पे हम पुट क्या कर देंगे m, क्योंकि ये इंटरचेंज हो जाता है प्रॉपर्टीज से, हो जाएगा m-1 डिवाइड बटे 1 प्लस एक्स पे पावर m प्लस n इंटू डी एक्स। क्या देख रहे हैं बाबू, ये दोनों फार्मूला प्रूव होके तैयार है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अगर आप फर्स्ट, सेकंड या थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, बीटेक में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन प्रूव करने के लिए भी पूछता है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आप बीटेक लेटर एंट्री का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये पूछता तो नहीं है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको पता रहेगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप बना सकते हैं। बस 7 मिनट और आप मेरे साथ जुड़ के रहिए, आपको मैं बताने वाला हूँ ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन का जो तीसरा था प्रूफ डेट वो, ठीक है। और फिर ये वीडियो लेक्चर में ये कॉन्सेप्ट बीटा फंक्शन का क्लियर हो जाएगा। फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन देंगे आप उसको यूं ही फूंक दीजिएगा, बना दीजिएगा। बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन क्या, और कमेंट करके बताइए आप लोग मेरा वीडियो शेयर करिए, ठीक है। व्यू बहुत कम जाता है, इतना अच्छा से मेहनत करने के बाद भी शेयर करिए अपने दोस्तों में, लाइक करिए, कमेंट करिए, जो पढ़ा रहा हूँ आप समझे कि नहीं थोड़ा मेंशन करिए। कहाँ आप लोग हमको सपोर्ट करते नहीं हैं। बीटा एम एन बराबर ये होता है 2, 0 से इन्फिनिटी साइन 2m-1 थीटा इंटू कॉस 2n-1 थीटा इंटू डी थीटा। तो लिखेंगे बाय डिफिनीशन से, बाय डिफिनीशन ऑफ बीटा फंक्शन, क्या है डिफिनीशन, बीटा एम एन बराबर 0 से 1 एक्स पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स पे पावर n-1 इंटू डी एक्स। जितना भी फार्मूला है सबको हम क्या कर रहे हैं, इसका प्रॉपर फार्मूला है ना, उसी से इसको प्रूफ डेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश नहीं होता भी है। अब ये फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन से हमको कहाँ जाना है, ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन में। कहने का मतलब है आप अभी डिप्लोमा में हैं और आपको जाना है बीटेक कॉलेज में, मतलब अपना प्रॉपर्टी चेंज करना है, खुद को चेंज करना है। अब ऐसा नहीं आप लड़का है लड़की बन जाइए, लड़की है तो लड़का बन जाइए, वो चेंज नहीं करना है, मतलब अपनी माइंडिटी को चेंज करना है, ठीक है। तो रहन सहन ना, थोड़ा जेल उल लगाइए बाल में, थोड़ा अच्छा शर्ट वूट टी शर्ट जीन्स ना। तो करना क्या है बाबू रे, हमें अलजेब्रिक फंक्शन को ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन में चेंज करना है। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे। अब देखते हैं कि साइन है स्क्वायर के रूप में, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, x बराबर साइन स्क्वायर थीटा। जब पुट करते हैं तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन भी करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे x के रूप, इसको x और इसको थीटा के रिस्पेक्ट, ये हो जाएगा आपका dx, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा ना। तो जहाँ dx है वहाँ पे पुट हो जाएगा ये थीटा। अब जब हम पुट किए हैं तो लिमिट भी चेंज होगा, होगा, यहाँ लिखेंगे नाउ, क्योंकि x बराबर 0 लिमिट है, लिमिट चेंज करने के लिए पहले हम क्या पुट करेंगे 0। तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 0, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0, इसका मतलब है
इसीलिए थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा 0। अरे नहीं होता है, अगर x बराबर आप 0 लिए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर है x, तो x की जगह 0 पुट कर देंगे। तो 0 किस में होता है, तो हम स्क्वायर खत्म कर देंगे, साइन थीटा बराबर भी 0। 0 किसका वैल्यू होता है, साइन 0 का, साइन साइन कट गया तो थीटा बराबर कितना 0। तो इसीलिए अगर x बराबर 0 तो थीटा का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0। अब देखिए, चूंकि या इफ भी लिख सकते हैं, यदि x बराबर कितना 1 अपर लिमिट, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। अब देखिए x बराबर हम कितना लिए 1, तो यहाँ भी जाएगा 1, यहाँ 1 है, तो अब साइन थीटा बराबर कितना √1 यानी 1, इतना बराबर कितना साइन पाई बटे 2 यानी 90 डिग्री। साइन साइन कट गया, कितना थीटा बराबर पाई बाय 2, तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए थीटा बराबर पाई बटा 2। जब हम लिमिट 0 लेंगे x का जगह तो थीटा का वैल्यू 0 आएगा। अगर हम x का वैल्यू 1 लेंगे, 1 है तो 1 ही लेना पड़ेगा, तो अपर लिमिट थीटा के रूप में आ जाएगा पाई बटे 2। यहाँ पर मैं दिखाया भी आपको एक एक स्टेप। इसीलिए बीटा फंक्शन mn बराबर लिमिट, अब लिमिट चेंज होने वाला है, 0 0 ही रहेगा क्योंकि थीटा का वैल्यू 0 आया है, और अपर लिमिट क्या हो जाएगा पाई बाय 2, तो यहाँ लिखेंगे पाई बाय 2 इंटू, जहाँ पर x वहाँ पे पुट हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर, स्क्वायर तो देंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा तो रहेगा, लेकिन पावर कितना है m-1, तो यहाँ पे लिख देंगे m-1 इंटू थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब है 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपका 1 अब माइनस एक्स का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, पावर कितना n-1 इंटू डी एक्स, और डी एक्स बराबर क्या आया है, ये इतना लंबा चीज, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ से हम इसको लिखेंगे, ये देखिए 2 यहाँ है ना, तो 2 को बाहर कर लीजिए, 2 0 से पाई बाय 2, और ये हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए 2m-2 थीटा। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इस पूरे का ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, यहाँ पे देखिए n-1 है ना, ये गुना हो जाएगा, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा, इस पे पावर है n-1, ये इसके साथ गुना नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2n-2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए यहाँ से 2 0 से पाई बाय 2, यहाँ है आपका साइन 2m-2, ये साइन थीटा और ये साइन थीटा, इस पे पावर 1 है और इस पे पावर है 2m-1, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई है तो पावर क्या होगा जुट जाएगा, तो +1 लिख देंगे इंटू कॉस 2n-2, ये देखिए कॉस थीटा और यहाँ है कॉस पे पावर 2n-2 थीटा, थीटा ने लिखे हैं थीटा, तो ये भी पावर जुड़ जाएगा, इसका पावर 1 इसमें आके जुड़ जाएगा यानी डी थीटा। अब इस पर थोड़ा गौर फरमाइए, 0 से पाई बाय 2 साइन 2m, ये -2 है +1, ये घट जाएगा तो -1 थीटा इंटू कॉस 2n, यहाँ भी एक घट जाएगा तो -1 इंटू थीटा डी थीटा। अब देखिए ये किसके बराबर आया है, ये आया है बीटा mn के बराबर, यही चीज प्रूव करना था। बीटा mn बराबर 2 0 से इन्फिनिटी साइन 2m-1 थीटा इंटू कॉस 2n-1 थीटा इंटू डी थीटा, और मैंने बाय डिफिनीशन से इसको आगे बढ़ाया तो हमारा ये वैल्यू आ गया। तो ये था बीटा फंक्शन का कॉन्सेप्ट, बीटा फंक्शन का फार्मूला, बीटा फंक्शन का फॉर्म। ये कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो फिर इससे जो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे इसमें कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम बीटा फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन लाएंगे जो बीटेक लेटर एंट्री फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो हमें सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। इससे मेरा और भी हौसला बढ़ेगा। और
एप्लीकेशन पे जाके आप चाहें तो बीटेक लेटर एंट्री का जो कोर्स है बहुत ही सस्ता कम प्राइस में दे रहा हूँ, जहाँ पे मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स और इंग्लिश भी पढ़ाया गया है विथ पीडीएफ के साथ। ठीक है, थैंक यू।